राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नारद मुनि सदैव लोक कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन नारद मुनि विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, हे पिताश्री, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार से जीवन का उद्धार हो सकता है? तो नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, प्रिय पुत्र, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी या पद्माश्री एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग के समय पृथ्वी पर सूर्यवंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा मांधाता राज्य करते थे। एक समय राजा मांधाता के राज्य में काल पड़ा। प्रजा दुखी थी और भूख प्यास से दिव्य कल थी, हवा आदि शुभ कार्य भी सभी बंद हो गए थे। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। चिंता से वह वन की ओर चले जाते हैं। वन में भटकती भटकती राजा ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचते हैं। भटकते भटकते राजा ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचकर वह ऋषि से बोलते हैं, हे ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में काल पड़ा है। प्रजा कहती है कि राजा के पाप से प्रजा को दुख प्राप्त होता है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि मेरे राज्य में काल पड़ने का क्या कारण है। मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? तब अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में ब्राह्मण का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में इन दोनों में एक सूत तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य पर आया दोष और संकट दूर हो जाएगा। राजा ने कहा, मैं निरपराध सूत को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छुटकारा के लिए कोई और उपाय बताइए, जिसके प्रभाव से चातुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा होगी। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का व्रत करें, जिसके प्रभाव से चातुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा होगी। और इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांति करने वाला है। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा मांधाता उन्हें प्रणाम करके अपने राज्य की ओर लौट गए और अपनी प्रजा के साथ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में चातुर्मास तक घनघोर वर्षा होती रही। साथ ही साथ राजा के और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, यह व्रत समस्त जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसकी कथा का श्रवण करता है, पढ़ता है, वह पाप मुक्त हो जाता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु अन्य देवताओं के साथ योग निद्रा में चले जाते हैं।
इसीलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुखी बिन से मन का, सुखे संपत्ति घर आवे, सुखे संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। माते पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पारि ब्रह्म परमेश्वर, पारि ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागरे, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसे विधि मिलूं दया मैं, किसे विधि मिलूं दया मैं, तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरिता, तुम्हें ठाकुर मेरे, स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा, स्वामी पापे हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, बोलो एकादशी माता की जय। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।